नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, Standard 2nd, Subject Environment. Today we are going to learn about our chapter number 11, Places of Worship. In previous video we discussed about different places of worship, right? तो हमने जो पिछले सीजन में यानी कि पिछले वीडियो में जो देखा था कि अलग अलग प्रकार के जो पूजा के स्थान होते हैं उसमें हमने देखा था हिंदू के, फिर मुस्लिम के और क्रिश्चियन लोगों के। तो हिंदू की होली बुक कौन सी है, कौन बताएगा? यस राइट, रामायण। फिर मुस्लिम की कुरान और क्रिश्चियन लोगों की बाइबल। तो हमने 3 डिफरेंट जो प्लेसेस है वह डिस्कस किए थे। कौन से? टेम्पल, मॉस्क्यू एंड चर्च। इन 3 जगहों के बारे में डिस्कस किया था। अब हम गुरुद्वारे के बारे में और आगे के जो डिफरेंट अलग अलग जो प्लेस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है कि द सिख्स वर्शिप इन ए गुरुद्वारा। द गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ द सिख्स। यानी कि जो सिख लोग होते हैं वह उनका पूजा का स्थान वह गुरुद्वारा है। वह गुरु ग्रंथ साहिब को अपना ग्रंथ मानते हैं, यानी कि पूजा की बुक, पूजा की किताब होती है ना जो वह। तो द सिख्स वर्शिप इन ए गुरुद्वारा। द गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ द सिख्स। Now, next Parsis. The Parsis worship in the fire temple. जो पारसी लोगों का पूजा स्थान होता है वह फायर टेम्पल होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द अगारी। यानी कि पारसी लोग जहाँ पूजा के लिए जाते हैं उसको हम अगारी कहते हैं, यानी कि फायर टेम्पल। देखिए यहाँ आपको एक किताब दी गई, किताब में पिक्चर दिया गया है। देखिए यहाँ गुरुद्वारा है, फिर यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब है। देखिए दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपकी बुक में है ना। फिर है अगारी, तो आप यहाँ देख सकते हो अगारी का भी पिक्चर आपको यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है द जैन वर्शिप इन ए जैन टेम्पल विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए देरासर। यानी कि जैन लोग होते हैं वह अपनी पूजा के स्थान, यानी कि उसका पूजा का स्थान है जैन टेम्पल, यानी कि उसको हम कहते हैं देरासर। सो द जैन्स वर्शिप इन ए जैन टेम्पल विच इज ऑल्सो कॉल्ड देरासर, राइट। नाउ नेक्स्ट द बुद्धिस्ट। द बुद्धिस्ट worship in a Buddhist temple which is also called a vihara। यानी कि बुद्ध लोग जो होते हैं, बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं, या वह अपना पूजा का स्थान उनका बुद्ध टेम्पल, उसको हम विहार भी कह सकते हैं। वह भिक्षा मांगने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। So the Buddhist worship in a Buddhist temple which is also called vihara। तो क्या हुआ बच्चों कि हमने अभी इस चैप्टर में ऐसे कई सारे प्लेसेस देखे कि जहाँ हम जाके पूजा करते हैं। अलग अलग जो कास्ट के अलग अलग लोग होते हैं वो उनके पूजा के स्थान अलग अलग है, राइट। All religions have the same message। यानी कि ऑल रिलीजियंस, हर लोगों का, यानी कि सब लोगों का मैसेज एक ही है। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, सबका मैसेज एक ही है। क्या है? गॉड इज वन। यानी कि भगवान तो एक ही है पर उसके रूप अलग अलग है और अलग अलग जगह है भगवान की, अलग अलग जो अलग अलग ज्ञाति है, यानी कि जो कास्ट है वह उनकी पूजा करने का तरीका, फिर
उनके पूजा के स्थान वह अलग अलग होते हैं, पर भगवान तो एक ही है। तो ऑल रिलीजियंस हैव द सेम मैसेज, एक ही मैसेज सब रिलीजियंस यानी कि सब मानते हैं कि गॉड इज वन। They teach us that God is one. They teach us to love and help one another. यानी कि वह हमें यही सिखाते हैं, सारे धर्म ग्रंथ हो, सारे धर्म हो, वह सब में एक ही चीज़ हमें सिखाते हैं कि हमें सभी धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। We must respect all religions, यानी कि हमें सब धर्म का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सो ऑल रिलीजियंस हैव द सेम मैसेज। दे टीच अस दैट गॉड इज वन। दे टीच अस टू लव एंड हेल्प वन अनदर। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस। इस चैप्टर में आपने क्या सीखा बच्चों, चलिए बताइएगा। जो वर्शिप के अलग अलग प्लेसेस यानी कि पूजा के अलग अलग स्थान के बारे में आपने जानकारी ली। हमने फर्स्ट वीडियो में उसके पिक्चर्स भी दिखाए थे कि वह कैसे प्लेसेस होते हैं, राइट। तो अब हमें क्या पता चल गया कि वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर वर्शिप, यानी कि हम पूजा करने के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं। हम जाते हैं, फिर देखिए आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो दूसरी कास्ट के लोग होंगे उनके पूजा का स्थान अलग होगा, राइट। आप भी घर में पूजा करते हो तो कभी मंदिर जाते होंगे, जैसे कोई मुस्लिम हो तो मस्जिद जाते होंगे, सिख हो तो गुरुद्वारे में जाते होंगे, पारसी हो तो अगारी में जाते होंगे और जैन लोग हो तो वह देरासर में जाते होंगे। तो सबको अपने अपने धर्म के बारे में तो पता है, पर दूसरों के धर्म के बारे में हमें पता नहीं था। तो हमें आज पता चल गया कि कैसे कितने धर्म, कितने और सारे धर्म भी होते हैं जो हमने देखे नहीं है या हमने सुने हो और हमें पता नहीं कि उनके पूजा के स्थान कौन से हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये सीखा, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस, यानी कि हमें सारे धर्मों को सम्मान करना चाहिए, सारे धर्म का। ऐसे नहीं कि हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम लोगों का सम्मान नहीं करें, क्यों? वो भी एक इंसान ही है, उनका भी अलग धर्म है, वह लोग अल्लाह को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, पर गॉड इज वन। ऑल रिलीजियंस टीच अस टू लव एंड हेल्प वन अनदर, यानी कि ऑल रिलीजियन, सारे धर्म हमें एक ही बात सिखाते हैं। वो क्या? कौन बताएगा? चलिए बताइए। एक ही बात कौन सी हमें सिखाते हैं? कि हमें दूसरों के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आज से हमें ये डिसाइड करना है कि हम सारे धर्मों का मान सम्मान करेंगे। समझ में आ रहा है? और रोज सुबह उठ के प्रेयर करेंगे, क्योंकि बच्चों प्रेयर बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको अपना पूजा का स्थान पता है ना, वहाँ जाके आप प्रेयर करो या घर पे बैठ के प्रेयर करो, पर प्रेयर बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में प्रेयर करने के लिए हमारे अलग अलग पूजा के स्थान के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। तो अब आप सबको समझ में आ गया ये चैप्टर? नहीं आया हो तो ये इस वीडियो के दोनों पार्ट, यानी कि इस चैप्टर के दोनों पार्ट आप एक बार फिर से देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और हमारा चैप्टर कौन सा था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा के अलग अलग स्थान। Thank you for joining us.